मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज इस चैनल पर मैं एक महत्वपूर्ण विषय केस डायरी क्या होती है, कहाँ इसका प्रोविजन है, क्या इसका महत्व है, क्या इसके अंदर कार्यवाही की जाती है। मित्रों, वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है और पुलिस के अनुसंधानकर्ता अधिकारी या जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैं उनके द्वारा केस डायरी लिखी जाती है। सेक्शन 172 सीआरपीसी अर्थात दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 172 में इस बाबत प्रावधान दिया गया है। केस डायरी का क्या इंपॉर्टेंस है, सारा इस वीडियो में बताऊंगा। इसके पहले मेरा अनुरोध है कि यदि चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कृपया जुड़ जाएं। वीडियो जो भी मैं बना रहा हूं आपकी जानकारी, कानूनी जानकारी को बढ़ाने के लिए छोटे छोटे विषयों को लेकर मैं वीडियो बना रहा हूं। मेरे लगभग 14,700 सब्सक्राइबर भी इस चैनल पर जुड़ गए हैं और जो लोग भी इस वीडियोस मेरे लीगल वीडियोस को देख रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, एडवोकेट्स हों, लीगल फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए लोग हों, आम जनता, देश के नागरिक हों, मैं उनका हृदय से, तहे दिल से आभारी हूँ। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी एक यूट्यूब पर चैनल अर्चनाज आर्टी हब है, कृपया आप उससे भी जुड़िए। वो महिला, बच्चों तथा इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को, वो डिजाइनर है और उसमें सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ड्राइंग, पेंटिंग, भजन आदि डले हुए हैं, कृपया उससे भी जुड़ें। तो बेल लेने के लिए भी केस डायरी एक अत्यंत महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम आता है। कोर्ट केस डायरी मंगाती है, सारी इसमें डिटेल रहती है। तो सबसे पहले बताता हूँ केस डायरी क्या होती है और कौन लिखता है। केस डायरी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है या दस्तावेज है जिसमें कोई भी दुर्घटना जब घटित होती है, पुलिस थाने में FIR ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट जब दर्ज की जाती है तो उस विवेचनाधिकारी या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जिसे दुर्घटना की जांच करने के लिए, आगामी कार्यवाही करने के लिए सौंपा गया है, वो केस डायरी लिखता है। केस डायरी जैसा मैंने बताया सेक्शन 172 सीआरपीसी में इसका प्रावधान है और इसमें डे टू डे, दिन प्रतिदिन जो भी कार्यवाही उस घटना के संबंध में, दुर्घटना के संबंध में विवेचनाधिकारी या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर लिखता है, इसका इंदराज रहता है। छपे हुए फॉर्म में मोस्टली रहती है। केस डायरी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या अनुसंधानकर्ता अधिकारी के द्वारा लिखी जाती है। कब उसे डायरी मिली, किस केस के संबंध में अनुसंधान उसे सौंपा गया है, इसका उल्लेख टाइम डेट के साथ रहता है। प्रतिदिन जब तक इन्वेस्टिगेशन चलता रहेगा, याद रखने के लिए केस डायरी अत्यंत उपयोगी दस्तावेज है, क्योंकि हर अनुसंधानकर्ता अधिकारी को कई कई केसेस की इन्वेस्टिगेशन करने होते हैं। बाद में उसे ये याद नहीं रह सकता है कि किस समय उसने किस दिन क्या कार्यवाही किस केस में की थी। तो डेली, डे टू डे इसे लिखा जाता है। केस डायरी में पर्टिकुलर्स ऑफ केस रहते हैं, उसके अलावा कब घटना घटी, कब वो मौके पर गया, फरियादी के कथन लिए, गवाहों के कथन लिए, मौके का नक्शा बनाया उसने, कब कहाँ पर वो गया, टाइम डेट का इसमें उल्लेख रहता है। कब अपराधी को अरेस्ट किया, कब न्यायालय में पेश किया, 24 घंटे का उल्लेख रहता है। मजिस्ट्रेट के सामने कब लाया, कब नक्शा बनाया मौके पर जाकर, कब जब्ती की अभियुक्त से कोई मर्डर आदि का केस है तो कब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, अन्य मेडिकल जांच वगैरह जिसकी भी फरियादी या अभियुक्त की कराई है उसका उल्लेख। 161 सीआरपीसी के कथन, 164 के मजिस्ट्रेट के समक्ष कई बार संस्वीकृति देने पर कथन कराए जाते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन के बिगिनिंग यानी शुरू से लेकर इन्वेस्टिगेशन पूर्ण होने तक जिसका उल्लेख 173 चार्जशीट या चालान के रूप में या खात्मा, अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पाया जाता है कि मामले में साक्ष्य से वो प्रमाणित नहीं है तो 173 के अंतर्गत खात्मा रिपोर्ट भी जाती है। फरियादी ड्यूटी रिपोर्ट लिखाता है तो उसके खिलाफ ER भी जा सकती है। सभी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होते हैं, चाहे वो अभियोग पत्र या चालान के रूप में हो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद सेक्शन 173, चाहे वो खात्मा रिपोर्ट हो, अभियुक्त के विरुद्ध माल मुलजिम पता रसी सही नहीं हो या ये विवेचना में पाया जाए कि ये सब झूठा केस है तो ER की भी कार्रवाई हो सकती है। मैंने अलग से भी इस चैनल पर बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं। तो डॉक्टर की कोई MLC वगैरह ली गई है किसी की भी, उसका उल्लेख होगा, कब ली, कब डॉक्टर के समक्ष ले गए, कैसी चोटें पाई गई, सारी रिपोर्ट केस डायरी में उल्लेखित की जाती है। तो इन्वेस्टिगेशन शुरू से होने से लेकर और इन्वेस्टिगेशन पूर्ण होने तक, अनुसंधान पूर्ण होने तक की सारी कार्रवाई केस डायरी में उल्लेखित रहती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसे न्यायालय द्वारा समय समय पर कभी भी मांगा जा सकता है। जब किसी भी अभियुक्त के बेल का आवेदन लगाया जाता है, जमानत का आवेदन, चाहे वो लोअर कोर्ट में हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो, हाई कोर्ट में हो या
सुप्रीम कोर्ट में हो, तो केस डायरी का यूज जो है वो बेल एप्लीकेशन, बेल देते समय न्यायालय द्वारा किया जाता है। और बेल के समय के अलावा ट्रायल में भी आवश्यकता पड़ने पर केस डायरी न्यायालय देखता है। कोर्ट की परमिशन होने पर क्या एविडेंस के रूप में से यूज किया जा सकता है, जहां तक इस बात का प्रश्न है, एविडेंस में से केस डायरी को यूज नहीं कर सकते। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रिफ्रेशिंग मेमोरी में न्यायालय की अनुमति से इसको देख सकता है। लोअर कोर्ट में बेल मूव होने पर देखा जा सकता है, एक्यूज जबरदस्ती अगर इम्प्लीट कर दिया है तो बेल एक्सेप्ट या रिजेक्ट होगी न्यायालय के द्वारा। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने पर जैसा मैंने बताया, या तो खात्मा जाएगी या अभियोग पत्र या चार्जशीट 60 दिन 90 दिन के अंदर, जैसी भी स्थिति हो। इस पर भी मैंने अलग से पुलिस रिमांड वगैरह के कुछ वीडियोस डाले हुए हैं। इसके अलावा चार्जशीट जैसे जमा कर दी और कोर्ट को ऐसा लगता है तो ये कोर्ट साहब के पास जमा कर दी जाती है, वो जो फरियादी वगैरह के बयान कराते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट प्लीडर हों हीनियस ऑफेंस में, चाहे वो एपीपी या एडीपीओ हों। तो इस तरह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी बेल जब भी अभियुक्त लगाता है तो उसके समय केस डायरी को देखकर, बेल एप्लीकेशन को पढ़कर, और न्यायालय जैसा भी उचित समझता है, तो केस डायरी एक इतना महत्वपूर्ण दस्तावेज है कि आपके वकील भी केस डायरी की कॉपी निकलवा कर पूरा पढ़कर क्या स्थिति है और अपनी बेल एप्लीकेशन अच्छे से लगाते हैं, तो इसमें आपको जमानत अभियुक्त को मिल सकती है। तो इस तरह मैंने बेल लेने में केस डायरी का क्या महत्व है, केस डायरी क्या होती है, कौन इसे लिखता है, क्या इसका उपयोग होता है, और केस डायरी में क्या क्या पर्टिकुलर्स ऑफ केस होते हैं, तो जैसा मैं समराइज रूप में बता दूं, केस डायरी एक इतना महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो अनुसंधानकर्ता अधिकारी द्वारा दिन प्रतिदिन डे टू डे जो भी कार्यवाही इन्वेस्टिगेशन या अनुसंधान के संबंध में की गई है उसका उल्लेख, उसमें तारीख और समय, कहाँ कहाँ गया, क्या पाया, कैसा क्या किया, सारी चीज़ों का, डॉक्टर की रिपोर्ट है, गवाहों के कथनों का उल्लेख है, नक्शा मौका है, जब्ती है, गवाहों के कथन कब लिए, कब इन्वेस्टिगेशन समाप्त हुआ, तो केस डायरी में सारी रिपोर्ट जो भी आपने कार्रवाई की है उस सब का उल्लेख रहता है। किसी भी घटना के संबंध में संपूर्ण जानकारी केस डायरी में दी जाती है। तो क्रिमिनल केस में केस डायरी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अहम योगदान है। और मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको आपराधिक जो प्रैक्टिस करते हैं वकील और जो भी विवेचनाधिकारी हैं उनको, उसके अलावा कोई भी यंग एडवोकेट्स तथा विधि के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार मित्रों।